मारूफ कॉम्पेयर हैं, समाजी और मुआशरती महाजों पर, मुआशरती हवालों से बहुत सा काम किया है और इंसानियत का दर्द भी है। सूफीज़म पे बहुत सा काम किया है, इंसानी भाईचारे पे बहुत सा काम किया है। ना सिर्फ न्यूज़पेपर्स, रेडियो और टेलीविज़न में अपना नाम कमाया, लोहा मनवाया, बल्कि दीगर प्लेटफॉर्म्स पर भी इन्होंने अपना सिक्का जमाया है। इनसे आपका तारुफ करवाते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है। मारिया खान हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आमिर। माजरा क्या है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो जो आपकी गुफ्तगू सुन रही हूँ उसको सुन के मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मामला एक तरफा है। आपने मौजू रखा है मर्दों के हवाले से, तो सब यहाँ पे मर्दों की ही साइड ले रहे हैं। हाँ। मेरा ख्याल है कि हमने ख्वातीन के हुकूक के बारे में बात की है। कब की? पिछले प्रोग्राम में? नहीं, इसी प्रोग्राम में तज़किरा हुआ तो थोड़ी देर पहले। आपको क्या लगता है ख्वातीन ज़्यादा मुतासिर होती हैं, मर्द होते हैं? पहले तो इस बात का तायुन करें। हाँ, इस बात का तायुन करना ज़रूरी है। उससे पहले जिस बात का तायुन करना है वो है जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, वो है क्या, तशद्दुद की अक़साम कितनी है और तशद्दुद होता क्या है। थोड़ा सा मेरा ख्याल है आपने इसका तज़किरा किया था कि जो तशद्दुद है वो सिर्फ फिज़िकली नहीं होता, बल्कि मेंटल जो स्टेट है उसके ऊपर भी होता है, अब्यूज़ किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि उस हवाले से अगर देखा जाए औरतों को ज़्यादा अब्यूज़ किया जाता है। अच्छा। मर्द अब्यूज़ होता है अदाद शुमार के मुताबिक। अगर हम बात करें यूके के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ, हर 4 में से 1 औरत जो है डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, घरेलू तशद्दुद का शिकार होती है, जबकि मर्द हर 6 में से 1 मर्द। जो मंजरे आम पे आया, जो मंजरे आम पे ये यूके के तादाद कहीं ज्यादा हो, लेकिन मर्द तो बताता ही नहीं, क्योंकि अगर मर्द घबराता है, शर्माता है, हिचकिचाता है कि मैं बताऊंगा कि मैं मर्द हूं, मुझ पे जुल्म हो गया। आप ये कह रहे हैं कि मर्द की हिचकिचाहट की वजह से अदादो शुमार कम रह गए, लेकिन यहाँ पे आप देखें ना कि यूके में जो ये अदादो शुमार है, हो सकता है कि ये वो लोग, औरतों की बात कर रही हूँ, वो लोग जो बता सकती हैं वही बताती हैं। औरतों में बहुत सारी औरतें ऐसी हैं कि जो सारी जिंदगी जुल्म सहती हैं बच्चों की खातिर, सारी जिंदगी जुल्म सहती। मर्द नहीं सहता। मर्द भी सहता होगा, लेकिन मर्द कहीं ना कहीं आके अपनी मर्दानगी दिखा के उसको या तो अलहदा हो जाता है, और अलहदा हो नहीं जाता, काट दिया जाता है। तो होता यह है कि हमारे जो मर्द हैं, जो उनकी अपब्रिंगिंग है, वो देखते हैं फैमिली में तशद्दुद हो रहा है, ठीक है, और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि मर्द कुछ करना चाहता है, उसको रोक दिया जाता है, तो अंदर उसके एक चीज़, एक लावा उबलता रहता है। और ये इंसानी फितरत है कि जहाँ इंसान को पावर मिलती है, आदमी को अल्लाह ताला ने फिजिकली जो बॉडी है उसकी, उसमें मोर पावर है, वो डिफरेंट है। औरत कमज़ोर, दर्जा भी तो उसको एक ज़्यादा दिया इस्लामी नुक्ता निगाह। दर्जा इस हिसाब से दिया है कि अल्लाह ताला ने औरत और मर्द को मसावी हकूक दिए हैं। अल्लाह ताला ने, जो मेरा मानना है, अगर मर्द को एक दर्जा ज़्यादा दिया है वो इसलिए कि उसको उसका मुहाफिज बनाया है। अच्छा। इस लिहाज से कि वो उसकी हिफाजत करे, मगर वही मुहाफिज जो है घर पे उसके ऊपर जुल्म करता है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि इनके हस्बैंड इंडिया से आए और वीज़े के लिए आए, तो बहुत सारी मिसालें ऐसे भी मिलती हैं। मुझे मालूम है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि मर्द के ऊपर जुल्म होता है, मैं इसको भी एग्री करती हूँ। मैंने आते साथ ही आपको अदादो शुमार बता दिए। ये यूके में रह के, यूके जैसी कंट्री में जहाँ के लॉ बहुत मजबूत हैं, आप किसी के ऊपर हाथ रेज करते हैं, इवन आप चलें इंसानों को छोड़ते हैं, आप किसी जानवर के साथ भी जुल्म करते हैं तो उसकी भी सजा अच्छी खासी है, यहाँ पे फाइन होता है, आप नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है जो खवातीन मर्द पे जुल्म करती हैं वो मर्द को भी एक जानवर ही की तरह समझती हैं। तो आप उसको दूसरे तरीके से क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि जुल्म तो ज्यादा अगर औरतों के साथ होता है तो वो क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है ये पावर की गेम है। जिसके पास पावर होती है, अगर औरत पावर में है तो वो उसका इस्तेमाल कर रही है। अच्छा। और अगर मर्द पावर में है तो वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया में कहीं भी किसी भी खित्ते में जाए तो सारा गेम ही पावर का है। पावर जिसके पास होगी वो मजलूम के ऊपर जुल्म करेगा। अब तराजू के पलड़े में चाहे औरत मजलूम बन जाए, चाहे मर्द मजलूम बन जाए, ये डिपेंड करता है पावर किसके पास है। यहाँ पे अगर आप ये समझ रहे हैं कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो होती है, यहाँ पे भी होती है। डिपेंड करता है कि अगर दोनों ही ब्रिटिश बॉर्न लड़का लड़की हैं, देन इट्स डिफरेंट। अगर आप लड़का लड़की लेके आए हैं पाकिस्तान से, या लड़का आया या लड़की आया है, तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है और उसमें लड़ाई झगड़ा भी होता है। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से
हाँ, क्योंकि बात वहीं पे आ गई कि जब एक लड़की आप पाकिस्तान से लेके आए या लड़का लेके आए, दोनों ही सूरतों में एक कल्चरल फर्क पड़ जाता है, जो परवरिश है उसका डिफरेंस है, जो आपकी दिमाग की सोच है वो बदल गई है। तो जब लड़की या लड़का पहले यहाँ पे आते हैं तो सबसे बड़ा जो टास्क होता है बस माहौल को डाइजेस्ट करना होता है। लेकिन शादी से पहले तो मामला बड़े डिफरेंट होते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं, बड़े अच्छे अच्छे वादे भी किए जाते हैं, बड़े अहदो पैमान भी किए जाते हैं और शादी के बाद कहानी सारी बदल जाती है। एक बात कहूँ, ये जिंदगी के हर शोबे में होता है। आप कहीं पे काम भी करने जाएं तो बड़े सुनहरे ख्वाब होते हैं और बाद में जो मेहनत मुशक्कत करवाई जाती है वो अलग बात है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि ये हर शोबे में होता है, हर शोबे में होता है। पहले रंग कुछ और होते हैं, बाद में कहानी कुछ और, रंग उतरते बाद में रंग उतर जाते हैं। आप जो बात कह रहे हैं ना कि औरत जो है वो भी शादी कर लेती है, बहुत कम होता है। मुझे ये बताइए कि जब सुन्नत की बात आती है तो सबसे पहले जो सुन्नत याद आती है, माजरत के साथ जो आपके नाजरीन है, सबसे पहले सुन्नत आती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा मुबारक है, जो उम्र से कम है 16 साल की, 14 साल की 16 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी। वो सुन्नत याद है। वो सुन्नत का क्यों नहीं याद लोगों को कि बेवा से शादी, उन्होंने बहुत सारी बेवाएं थी, उनकी जो अज़दवाज में थी ज्यादातर तादाद जो थी बेवाएं थी और जिनकी तलाकें हुई थी। और उसका रीजन ये था, लोग जो रीजन बताया गया था, जो समझाया गया था इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि तलाक याफ्ता बेवा से आप शादी करो उनको सहारा देने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि जो मेरी अभी हम लोगों की जो कॉलर आई थी, मेरी बहन कह सकती हूँ मैं उन्हें, कि वो जिस तकलीफ से गुजर रही है, मुझे अंदाजा है। मैं औरतों के साथ काम करती हूँ और मैंने बहुत सारी औरतें देखी हैं ऐसी कि उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो उनको लेके घूम रही हैं और उनसे शादी नहीं की जा रही है। वो बच्चे मर्द के भी तो होते हैं, औरत की तो नहीं होते। औरत को अपनी जगह छोड़नी ही नहीं चाहिए, लेकिन मर्द उसको इतना मजबूर कर देता है कि कभी कभी औरत अपनी जगह छोड़ देती है। जो औरतें नहीं छोड़ रही हैं, आपके सामने है कॉलर्स आई हैं, 27 साल 35 साल, वो उन्हीं मर्दों के साथ गुजारा कर रही हैं जो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और वो बहिश्ती जेवर पढ़ के फिर से बैठी हुई हैं कि नहीं जी, जीना है तो यहीं पे जीना है, मरना है तो यहीं पे मरना है। लेकिन घर भी तो बचा लिया उन्होंने। घर बचा लिया? ये कैसा घर है? ये कैसा घर है जो घर बच गया है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो जुल्म बर्दाश्त करने वाला वो भी जालिम कहलाता है, बराबर हक है, बात हक है। लेकिन जो हमारा मुआशरा है, क्या वो औरत को वो राइट देता है तलाक लेने के बाद जो एक मर्द को मिलते हैं? हाँ, मर्द को राइट देने की जरूरत नहीं होती को भी तो खुला का एक हक मौजूद है। खुला छोड़ के आप अगर निकाहनामा पढ़े, वहां पे राइट है, औरत तलाक भी दे सकती है। तो वो फिल तो नहीं किया जाता, वो नहीं फिल किया जाता। औरत का हक जो है तलाक का हक तो छोड़ ही दें। जब निकाह होता है, निकाहनामे में एक वहां पे एक शिक है, बनी हुई है कि औरत भी तलाक दे सकती है, लेकिन उस वक्त मर्द से पूछा जाता है वो साइन कर दे। ये मुआशरा तो बहुत खुद मुख्तार, बहुत आजाद है, औरत भी तलाक ले सकती है। खासतौर पर अंग्रेजी शादी जब आप करते हैं तो औरत के पास पूरा हक होता है, ले सकती है। तलाक लेने का मसला नहीं है, तलाक के बाद क्या होगा मसला औरत के लिए ये आता है। बस उसको बुरे नजर से देखा जा रहा होगा, उसको बुरी नजर से धब्बा लग जाता है, धब्बा लग गया। हाँ। यहाँ पे आपको बताती हूँ कि इंसानी शख्सियत की जो नफ्सियात है किसी भी इंसान की, वो दो तरह से होती है। या वो पॉजिटिव मैनर में चले जाते हैं या वो नेगेटिव मैनर में चले जाते हैं, ठीक है। अब या तो वो जुल्म को देख देख के जुल्म सहने वाली हो जाएगी, या उसकी नफ्सियात में ये हो जाएगा कि वो जुल्म करेगी। इसी तरह मर्द है, या तो वो जुल्म सहेगा कि उसने अपनी मां को पिटते हुए देखा, ठीक है, तो वो किसी औरत पे जुल्म करना पसंद नहीं करेगा, तो पावर चली गई, गेम चली गई, अनदर वे राउंड, बॉल जो है वो औरत के हाथ में चली गई जब उसकी बीवी होगी। या फिर वही मर्द जब देख रहा है कि उसका बाप भी अपनी उसकी मां को मार रहा है या उसकी बहन के साथ ज्यादती हो रही है, तो वो यही सीखेगा। तो आइदर वे, जो हमारी साइकोलॉजिकल वे से अगर हम बात करते हैं, तो इंसानी शख्सियत बहुत किसी भी रुख पे जा सकती है। इस बात से मैं एग्री करूंगी मारिया से कि नान नफ का यही है कि जो बुनियादी जरूरियात औरत की वो पूरी की जाए। अब डिपेंड करता है कि अगर मर्द के पास ज्यादा इनकम है और वो कुछ देना चाहता है, ये उसके ऊपर मुनहसर है। साल के हफ्ते वाजिब या फर्ज नहीं है कि वाजिब या फर्ज नहीं है, वाजिब और फर्ज जो बुनियादी जरूरतें हैं, जो औरत का हक है, वो अदा करे। लेकिन ये भी तो डिपेंड करता है एक खातून किन चीजों को, किन अवामिल, किन अनासिर को बुनियादी जरूरियात समझती है। आई थिंक कि फिर उसको लिटरेट करने की जरूरत है। कौन करे उसको? मर्द की बात तो उसको समझ नहीं आती। हाँ, तो लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसकी फैमिली है, उसके फ्रेंड्स हैं। मैं आपको जी बताइए। सबसे बड़ी गलती हमारी ये हुई कि हम जो ट्रू पिक्चर ऑफ इस्लाम है उससे दूर हैं। इस्लाम में हर एक चीज के हकूक हमें बता दिए गए।
हमें जानवरों के हकूक भी बताए, हमें रिश्तेदारों के हकूक भी बताए, हमें हमसाए के हकूक भी बताए, हमें शौहर के हकूक भी बताए, तो हमें बीवी के हकूक भी बताए। जहां पे बैलेंस नहीं रहता वहां से गलतियां आती हैं। जहां हमने इतना सब कुछ, हमारे पास ज़ाब्ता हयात कुरान पाक मौजूद है, हमने दूरी इख्तियार कर ली, हमने अपने मतलब की चीज़ों को इख्तियार कर लिया, और जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उनसे हमने दूरी इख्तियार कर ली। हमने इस्लाम की जो पूरी एक होल पिक्चर है, जो ह्यूमैनिटी है, राइट्स हैं, आप एक इंसान के साथ, एक इंसान होने की हैसियत से दूसरे इंसान के साथ कैसे सलूक करते हैं, उसकी जो रूह है इस्लाम को, वो हम भूल गए। हम अभी तक हलाल हराम के चक्कर में हैं, सही गलत के चक्कर में हैं। सही गलत होना चाहिए, लेकिन उसको आप ये देखें कि हमें तालीम क्या दी है। जब आपको तालीम का पता होगा तो सब चीज़ें वाज़े हो जाएंगी, पिक्चर आपके सामने उभर के आएगी और आपको पता चलेगा, आप खुद अपनी गलतियों की निशानदेही कर देंगे। लेकिन आप मियाँ बीवी की बात करें, क्या माशरे में और जो हमारे रिश्ते हैं उन पे भी हम बैलेंस से चलते हैं कि नहीं, ये भी एक सवाल है। हम उन्हें भी भूले हुए हैं आजकल। पहला ज़माना वो था, एक हमसाये के घर में कोई मेहमान आता था, दूसरा हमसाया जाके वहाँ मिलने जाता था, वो भी ख़त्म हो चुका है। ज़माना तेज़ी से बदल रहा है, चीज़ें बदल गई हैं, हम भूलते जा रहे हैं, दूरियां इख्तियार कर गए हैं। तेज़ रफ्तारी से हम ज़माने का साथ दे रहे हैं। उस ज़माने के साथ में, उस भागम दौड़ी में, उस मादी ज़िंदगी के हसूल के लिए हम बहुत कुछ लॉस्ट कर रहे हैं। पहले तो आपके जो कॉलर हैं उन्होंने एक बात कही कि यहाँ इस माशरे में औरत के ऊपर ज़्यादा या डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा हो रहे हैं। थोड़ी सी तस्रीह कर दूँ कि यहाँ से